सदगुरु कबीर ने कहा है, सोना सज्जन साधुजन जोर टूटे सौ बार, कुंजन कुंभ कुम्हार का एक धका परार। शब्द इतना सरल है, सहज है, स्वाभाविक। पहली बात मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग विद्वानों ने कहा है कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर साहब भाषा के डिटेक्टर, भाषा शैली उनके जैसा कहना ही क्या है, पूछना ही क्या है। जब बोलना शुरू करते हैं, जब कुछ कहते हैं तो लय पे लय निकलता चला जाता है। जब सा से शुरू किया तो कहते हैं सोना सज्जन साधुजन, सा से। का से कहते हैं कुंजन कुंभ कुम्हार का से शुरू करते हैं। तो कुछ विद्वानों ने सदगुरु कबीर को नहीं पढ़ पाया, इसलिए सदगुरु कबीर के बारे में कुछ भी कह दिए। मेरा विषय वो नहीं है, मैं अपने विषय पर आऊंगा। सदगुरु कबीर साहब बहुत पढ़े लिखे और बहुत चिंतनशील महापुरुष है। उनकी एक साखी, उनकी एक पंक्ति जीवन के तकदीर बदल सकते हैं। यदि जीवन में कुछ बदलना चाहे तो जीवन के तकदीर बदल जाएगा। एक साखी क्या कहते हैं, सोना सज्जन साधुजन। सोना है, सज्जन है, साधुजन है, तीनों की उपाधि देते हैं। जोर टूटे सौ बार, सोना को कितना बार भी गला दो, फिर से जोड़ो, फिर जुड़ता है, फिर नए रूप में, एक नए श्रृंगार के रूप में नए औजार तैयार होता है, नए रूप में प्रदर्शित होता है। जितना बार भी उसको गला करके निर्मित करते जाए, उसका वैल्यू कम नहीं होता है, वो वैसा ही रहता है। ठीक वैसे ही सज्जन व्यक्ति कभी टूटता नहीं, कभी बिखरता नहीं, कभी चूर नहीं होता। सज्जन आदमी के सामने कितनी भी विषम परिस्थिति आए, सज्जन आदमी उससे साहस और वीरता के साथ आगे बढ़ता है। और वैसे ही संत जन, साधु जन, सदगुरु कबीर साहब अंतिम में साधु जन का उदाहरण देते हैं। साधु जन, यदि संसार में साधु संत नहीं होते तो यह जल मरता संसार। साधु संत है इसलिए इस संसार की स्थिति ऐसी है, और साधु संत है इसलिए हमारा भारत देश का दुर्भाग्य है कि गलत दिशा में भी जा रहा है। दोनों तरह की बात है। एक हमारा भारत देश ऐसा देश है जहां धर्म प्रधान देश कहा जाता है, जहां गांव गांव में, हर गली गली में मंदिर और भगवान बैठा है। गांव गांव में, जगह जगह में आश्रम और अनाथालय और वृद्ध आश्रम बनते चले जा रहे हैं। ये हमारा भारतीय परंपरा देश है। कौन जरूरत है कि हमारे भारत देश में अनाथालय हो? क्या जरूरत है कि हमारे भारत देश में वृद्ध आश्रम हो? माँ बाप इतने कमजोर है, अपने बच्चे को नहीं पाल सकते। बच्चे इतने कमजोर है, अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते, वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ गया। ये हमारा भारत देश है। ये हमारा भारत देश है जहां नदियों को देवता भगवान माना जाता है, जहां गंगा स्नान किया जाता है, उसी नदी में टट्टी पेशाब करते हैं, हकते मुकते सब कुछ करते हैं। अन्य प्रदेशों में, अन्य विदेशों में जहां जाएंगे, जहां भगवान नहीं, पूजा पाठ नहीं, मिट्टी की गोबर की, माटी की, पानी की पूजा पाठ नहीं, लेकिन वहां स्वच्छता और सफाई होती है। ये हमारा भारत देश है जहां पूजा के नाम पर कर्मकांड बस होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ लोग पूजा करते हैं लेकिन जीवन में कोई आचरण नहीं होता है। अभी हर घर में गूंज उठा है, आएंगे आएंगे श्री राम आएंगे। कब आएंगे? सिर्फ एक कर्म कांड है। अच्छा है, हिंदू परंपरा में मानते हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन हर घर में तो लड़ाइयां चल रही है। छोटी छोटी बातों में तू मैं हो रहा है, छोटी छोटी बातों में राग द्वेष बढ़ता चला रहा है, घर फूट करके टूट करके बिखरता चला जा रहा है। किस लिए हो रही लड़ाई? अगर कोई राम भक्त होते इस भारत देश में तो घर घर में लड़ाइयां नहीं होती। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सोना सज्जन साधुजन जोर टूटे सौ बार। इस साखी से आप लोगों से प्रेरणा लेना है बस। इस साखी इसलिए कहा हूं मैं, जोर टूटे सौ बार।
आप परिवार में कभी विखंडित आ जाए, आपके परिवार में कभी पत्नी और पति और पत्नी में लड़ाई हो जाए, कभी सास और बहू में लड़ाई हो जाए, कभी देरान और जेठान में लड़ाई हो जाए, कभी पिता और पुत्र में लड़ाई हो जाए, कभी पुत्र और माँ बेटे में लड़ाई हो जाए, पड़ोसी में लड़ाई हो जाए, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं 100 बार टूट करके जुड़ जाना लेकिन बिखरना मत। हम क्या करते हैं, एक बार लड़ाई बंद हुई तो मुंह सिल जाता है, महीनों महीनों बातें नहीं हो, वार्ताएं नहीं, बन गए पक्का दुश्मन। पक्का दुश्मन जैसा भाई साहब एक दूसरे को देखते हैं तो गुर्राते हैं दूर से ना, वैसे आदमी गुर्राना शुरू कर देते हैं। कोई आदमी आ रहा है, लगता है मेरे दुश्मन है, चेहरे मोड़ लेते हैं। कौन सी उन्नति कर लेंगे आप, कौन सा जीवन में संस्कार पैदा कर लेंगे, कौन सा विकास कर लेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जोर टूटे 100 बार, यही आपके काम आएंगे। वही देरान है, वही जेठान है जिससे आप लड़ाई हुए हैं, लेकिन आपके मरते वक्त आपके विषम परिस्थिति में वही देरान जेठान आपके काम आएंगे। वही बहू है जिसके साथ में लड़ाइयाँ हो गई है, तू मैं हो गया है, बहू ने कुछ कह दिया, आपने कुछ कह दिया, कुछ घर में वार्ताएं हो गई, एक दूसरे से बातें बंद हो गई है, लेकिन कल आप खाट में पड़ जाएंगे, वही बहू आपके काम आएगी और वही सासू माँ आपके काम आएगी, दूर वाले लोग नहीं आएंगे। सदगुरु कबीर साहब सीख दे रहे हैं जोरी टूटे 100 बार, क्यों गाल फुला करके जीते हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्यों जीवन को बेचैनी, क्यों जीवन को तबाह करते हो, क्यों जीवन में सुकून और आनंद का जीवन है जिसे उल्लास के साथ जीना चाहिए, जिसे मुस्कुरा करके जीना चाहिए, जिसमें प्रेम का संचार होना चाहिए, जिसमें अपने पराया सब एक हो जाना चाहिए, क्यों हम जीवन को नरक बनाते हैं। कौन सी शिक्षा है, कौन क्या हमारे कबीरपंथी कहलाएंगे? क्या ये शिक्षा लेकर के कबीरपंथी कहलाएंगे? जहां वार्ताएं नहीं हो रही है, जहां द्वेष बढ़ता चला जा रहा है, जहां एक दूसरे से हम बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, गाल फुला करके बैठे हैं, क्या राधा स्वामी वाले कहलाएंगे कि गायत्री वाले कहलाएंगे कि श्री राम के भक्त कहलाएंगे कि कृष्ण भक्त कहलाएंगे कि कबीर के भक्त कहलाएंगे? सब कर्म कांड, कड़वे शब्द में कहा जाए तो सब कर्म कांड है। यदि जीवन में आचरण नहीं हुआ तो सब कर्म कांड है। अभी भारत का नक्शा बनाया गया और उसमें दीप रखा गया, 14 लाख ज्योत से, 14 लाख दीपक से, दिए से भारत का नक्शा बनाया गया। और दान देने वाले हम सब लोग हैं। बुरा नहीं है दान देना, अच्छा है, भारतीय परंपरा के अनुसार से, हिंदू परंपरा के अनुसार से कर रहे हैं, लेकिन वो ज्योत, अपने दीप अपने अंदर भी तो जलाना चाहिए। बड़े उल्लास के साथ राम मंदिर के लिए दान कर देते हैं, लेकिन कहीं बगल में अपने पड़ोसी गरीब है, दीनहीन है, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उसको नहीं दे पाएंगे। बेकार गया आपका सारा दान करना, सारा दान करना बेकार चला गया। वहां भी दान करिए, लेकिन पहले अपने परिवार में अच्छा से जिए। वहां भी दान करिए, लेकिन पहले अपने पड़ोसी के साथ, परिवार के साथ खुल करके जिए, तब तो सार्थक है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं सोना सज्जन साधु जन जोर टूटे 100 बार, कुंजन कुंभ कुमार का एक धका परार। कुंभ का जो कुम्हार का जो घड़ा होता है, एक चोट लगने पर फूट जाता है, उसमें ताकत नहीं, उसमें सहने की क्षमता नहीं होती है। मिट्टी का मुलायम सा मिट्टी का एक बर्तन बनता है, वो टूट करके बिखर जाता है। क्या आप सब भी इतने कमजोर हैं? सदगुरु कबीर का प्रश्न है, मेरा प्रश्न नहीं है। सदगुरु कबीर साहब पूछ रहे हैं क्या आप भी अपने पति के साथ लड़ाई हो गई, वार्ताएं बंद हो गई, तुम भी मिट्टी के बने बर्तन हो क्या? सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं पत्नी के साथ में वार्ताएं बंद हो गई, दिरान के साथ, जेठान के साथ, सास के साथ, बहू के साथ वार्ताएं बंद हो गई, घर टूट करके बिखर गया। मिट्टी के बर्तन तो नहीं बन गए हो जो टूट करके बिखर जा रहे हो? सदगुरु कबीर साहब प्रश्न कर रहे हैं। कौन सा सीख लेना है इससे? सदगुरु कबीर की जो पहली पंक्ति है वो पूरा ग्रहण करने लायक है, और दूसरी पंक्ति है जो अपने जीवन में हो उसको त्याग करने लायक है। जीवन के नक्शे बदल जाएंगे। फिर किसके साथ द्वेष करेंगे आप? यदि ये जीवन में आ गया सोना सज्जन साधु जन जोर टूटे 100 बार, ये जीवन में आ गया
तो फिर लड़ाई कैसी होगी, राग और द्वेष कैसा होगा, पति और पत्नी में वार्ताएं क्यों बंद होगी, और आपस में बच्चे आपसे प्रेम क्यों नहीं करेंगे। आज दुर्भाग्य कहो कि सौभाग्य कहो कि अपने ही बच्चे से हम बेघर होते चले जा रहे हैं, अपने ही बच्चे के हम दुश्मन बनते चले जा रहे हैं, अपने ही माँ बाप को आज के युवक नवयुवक साथी नवयुवक आने वाले नए नए वर वधु आ रहे हैं, 2 साल 4 साल जीवन जीते हैं, नए जीवन की शुरुआत करते हैं, पति और पत्नी जीते हैं, बच्चे रहते हैं, माता पिता को किनारे कर देते हैं। कौन सा शिक्षा और संस्कार, टूट गए बिखर गए कुंजन कुंभ कुम्हार का, एक धक्का परार, एक धक्का लगा, एक चोट लगी, एक माँ के शब्द चुभ गया, एक पिता का शब्द चुभ गया, एक पड़ोसी का शब्द चुभ गया, जीवन बिखर गया, टूट गया। क्या मिला जीवन में, सब कुछ तो तबाह हो गया। कल्पना करिए उस माँ बाप ने क्या संजोए होंगे, कल्पना करिए उस माँ बाप ने, जब आप बच्चे रहेंगे, हम सब बच्चे रहे होंगे, तो कभी आंख में धूल घुस जाता, कभी भोजन नहीं किए होते तो भोजन के लिए मनाते मनाते सुबह से रात्रि सोते तक, बेटा भोजन कर लो भोजन कर लो, बोलते बोलते नहीं थकते। आंख में कभी धूल घुस गई तो आंख में धूल घुस फूकते फूकते नहीं थकते। लेकिन आज माता पिता कभी एक गिलास पानी मांग दिए तो क्या बोलते हैं, वहीं बैठे हो निकाल करके नहीं पी सकते क्या। क्या सोचे होंगे वो, क्या सोचे होंगे वो माँ बाप की क्या आरज़ू है। इस सत्संग का उद्देश्य यही है, प्रेम से जी लेना बस। सत्संग कभी सिखलाता नहीं धन कमाना, सत्संग का फायदा ये है, सत्संग धन का उपयोग करना सिखाता है। संत जन दुनिया में हमारे भारत देश में इतनी पद्धति है, इतना टेक्नोलॉजी है, इतना विकास है कि धन कैसा कमाया जाए चीज सिखाया जाता है, लेकिन संत जन उस धन का उपयोग कैसा किया जाए ये सिखाते हैं। कैसे उपयोग किया जाए उस धन का, संत जन कहते हैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा अंडा मांस मछली शराब ये सारी चीज मत पियो। संत जन तरीका बताते हैं, संत जन बताते हैं कम शब्दों में जीवन का निर्वाह करना। अपने घर में 4 चांद बिखेरना है, अपने ही हाथों में तो है, अपने ही हाथों में तो है जीवन। मैं कह रहा था उस माँ बाप के अंदर एक आरजू रहेगी, जैसे ही आप उनके घर में आते हैं, घर में पैदा होते हैं, आपका पैदा होते ही उनके जो आरजू, उनके तमन्नाएं फूलते हुए उनके तमन्नाएं वो सामने आता है, मेरे घर में मेरे लाल आ गए हैं, अब मेरे ही बगीचा फूलने फलने लग गए हैं, अब मेरे जीवन में 4 चांद लग जाएगा। जैसे जैसे बुढ़ापे की स्थिति आती जाती है, जर्जरता की स्थिति आती जाती है, वैसा ही प्रेम और सम्मान बेटा से चाहता है, लेकिन उन्हीं का बेटा प्रेम और सम्मान ने देकर के अपमान से ठुकारता है। तब लगता है मेरे जीवन में मैंने क्या सोचा था, मैंने पाई पाई जोड़ा था, अपने जीवन का एक एक पैसा कमाया था। आज भी देख लीजिए, आज भी जो बेटे अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं, लेकिन उनके माँ बाप आज भी अलग रह करके खाते हैं, लेकिन 1 रुपया जोड़ते हैं, 1 रुपया जोड़ते हैं, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे का काम आएगा। आज भी उनके बेटे उनसे नफरत कर रहे हैं, आज भी उनके बहू उनसे नफरत कर रहे हैं, लेकिन माता और पिता बच्चे के लिए जी रहे हैं। मरते दम तक, जब तक श्वास इस शरीर में लटकता है, श्वास इस शरीर में चलता है, तब तक माता पिता बच्चे के लिए सोचते हैं। और बच्चे किसके लिए सोचते हैं, कौन सा उपलब्धि है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कुंजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का परार, ठोकर लगने से चूर मत हो जाना, ठोकर लगने से टूट मत जाना, ठोकर लगने से बिखर मत जाना, ठोकर लगने से मजबूत बनता है, सहता है वही जो घनों को चोट सहता है, वह मूरत बन जाता है, भगवान बन जाता है। जब किसी पत्थर में चोट मारा जाता है और चोट मारने से वह पत्थर टूट करके बिखर जाता है, तो वह पत्थर मंदिर में सीढ़ी का निर्माण किया जाता है, उस पत्थर पर लोग पैर रख करके कुचल करके आगे बढ़ते हैं। कहाँ आगे बढ़ते हैं, उस पत्थर के पास जाते हैं जो पत्थर छीनी और हथौड़ी का घनों का चोट सहता है। चोट पर चोट मारा जाता है, चोट पर चोट मारा जाता है, वह टूट करके बिखरता नहीं, भगवान का मूर्त निकल आता है उस पत्थर से। तो जो टूटने वाले पत्थर है वो पैरों पे कुचल दिए जाते हैं। यदि आप आज अपने माता पिता का नहीं सहते हैं, आज यदि आप अपने बच्चे का नहीं सहते हैं, आज अपने आप पड़ोसी का नहीं सहते, देरान का और जेठान का नहीं सहते, तो एक दिन वही स्थिति होगी
जो स्थिति पत्थर के मूर्तियों के निर्माण के समय टूट करके बिखरने पर उस पत्थर का सीढ़ी के लिए यूज किया जाता है, भगवान का रूप नहीं दे पाता, वैसे ही आपकी स्थिति होगी। वैसे ही आपकी स्थिति होगी। यदि आपने आज सहा है, माता पिता का सहा है, तो एक दिन आपके बच्चे भी भगवान का रूप देखेंगे, भगवान की तरह आपके चरणन वंदन करेंगे, आपके नतमस्तक करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। यदि आज आपने सहा है तो, और नहीं सहे हैं तो आपके ही बच्चे आपको बेकदर कर देंगे, आपके ही बच्चे आपसे नफरत करेंगे, आपके ही बच्चे आपसे प्यार नहीं करेंगे, आपके ही बच्चे आपको एक रुपये के लिए तरसाएंगे, आपके ही बच्चे आपको भोजन के लिए तरसा देंगे। यदि आज आपने माता पिता का सम्मान नहीं किया है तो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इसलिए सहना सीखिए आप। सहता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। जो भी डिंग हाँकते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बातों में बरबर बरबर करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में चिल्लाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में अपने आप में सह नहीं पाते हैं, उनका घर टूट करके बिखर जाता है, कुंजर बन जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जो माँ बाप की जो आरजू होती है, माँ बाप का जो प्रेम होता है, माँ बाप का जो स्नेह होता है, आपको मैंने पहले ही कहा कि यदि आपके साथ में आपके माता पिता नहीं है पर भी वो आपके लिए जीते हैं। देख लीजिए, किसी भी माता पिता के लिए देख लीजिए, जो माता पिता अलग खा रहे हों और उनका धन कमाई का व्यर्थ कहाँ जाता है, व्यर्थ में जाता है पैसा, कि उस पैसा को जोड़ करके कहाँ लगाता है, कहीं ना कहीं विकास में लगाता है, अपने बच्चे के विकास में। इसलिए आत्मीय बंधुओं, माताओं, प्यारे बहनों, भाइयों, सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, कभी कभी अपने माँ बाप के ठोकरे सहने से अपने को कमजोर मत समझना। माँ बाप का ठोकर ही आपको आगे बढ़ाएगा। यदि आज आपने ठोकर खाया है, आज आपने उनका सहा है, तो कल आपके बच्चे वो देखते हैं उन सारी स्थितियों को, उन सारी स्थितियों को देखते हैं और कहते हैं, मेरे मम्मी पापा है जो दादा दादी के बार बार बोलने पर भी मेरे मम्मी पापा टूटते नहीं, बिखरते नहीं, बल्कि चुप सहते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उनकी बातों का आदर करते हैं। इसी वजह से आज मेरे परिवार में एक मुस्त परिवार बना हुआ है, जहां विखंडित परिवार नहीं है, जहां प्रेम से बना परिवार है। यह घर परिवार बन चुका है, नहीं तो हर घर रेस्टोरेंट बनता चला जा रहा है। मैं कहा करता हूं कि हर घर रेस्टोरेंट बनता चला जा रहा है। परिवार में 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, 3 बेटे और 3 बहू है, भोजन एक जगह तो बन जाता है, लेकिन होटल की तरह हर कमरे में भोजन चला जाता है। एक बहू बेटे का भोजन एक कमरे में, दूसरे बहू बेटे का भोजन दूसरे कमरे में, तीसरे का तीसरे कमरे में बच जाता है। माता पिता अंत में निकाल करके खा लेते हैं, जैसे घर रेस्टोरेंट बन चुका है। आएंगे श्री राम आएंगे, कहां से श्री राम आएंगे? घर का तो नरक बना चुके हैं। घर में तो रावण चल रहा है, लंका दहन होने वाला है। हर घर में रावण, इसलिए ने कहा है हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं मैं? आपके घर में ही राम है, और आपके घर में ही राम पैदा हो रहे हैं, उनको संस्कारित करना आपका काम है। आपके ही घर में वो पुत्र पैदा हो रहे हैं, ऐसा संस्कार दीजिए, ऐसा प्यार दीजिए, ऐसा सम्मान दीजिए, ऐसा कुल मिलाकर के सहना सीखिए। बस सहना है, जितना ही आप सहते जाएंगे उतना ही आपका सम्मान बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपका सम्मान बढ़ता चला जाएगा। और यदि नहीं सहे तो आप ठुकराए जाएंगे। कितना आप देखेंगे, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, आईपीएस अफसर बन जाते हैं, आईएएस अफसर बन जाते हैं, क्या नहीं सहते हैं? जब उनको ड्यूटी दी जाती है तो ड्यूटी से ओवर टाइम काम करते हैं। जितने भी आईएएस आईपीएस अफसर है, लोग कहते हैं इनकी सैलरी कितनी होती है, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया सैलरी। बाप रे बाप, इतना सैलरी! उनकी मेहनत का आप देखेंगे तो पानी निकलेगा आंख से। इतनी मेहनत करते हैं, रात रात तक 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात। तो हम लोग को इलाहाबाद कुंभ मेला में जब हम लोग जाते थे तो कोई चीज का मांग करना होता था, हम लोगों के पास, तो मेला अधिकारी के पास जाते थे। तो मेला अधिकारी कब मिलेंगे? तो कहते 3 बजे रात। हम लोग रात भर डेरा डाल के ऑफिस में बैठे रहते थे।
3 बजे रात तक वो सोते नहीं थे। 4 बजे रात तक मीटिंग चलती थी। मीटिंग हाल में हम लोग बैठे बैठे हैं, 4 बजे रात तक मेला अधिकारियों के बीच में मीटिंग हो रही है। मेला अधिकारी रात रात तक 4 बजे, अभी कुंभ मेला होने वाला है इलाहाबाद के, वहां के मेला अधिकारी सुबह उठता है, सिर्फ 2 से 3 घंटा नींद लेता होगा बस। रात्रि 4 बजे पहले कोई दिन सो ही नहीं सकता, इतना पक्का है। कोई दिन नहीं सो सकता, किसी भी शर्त पर नहीं सो सकता वो। टोटल मीटिंग रात्रि में 4 बजे, टोटल मीटिंग रात्रि में 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक मीटिंग चलता है। कितना मेहनत है। आपके घर में कहा जाए एक बर्तन मांज देना है, मुझे ही कहते हैं, उनको नहीं कहते हैं। आप कैसे टूट करके बिखर गए देखिए। आप जितने मंजेंगे उतने ही चमके जाएंगे, जितना ही आपको निखार लाना है उतना ही अपने आप को मांझते जाइए। गुरुदेव जी कहा करते थे, अपने जीवन को रुई की तरह ढूंढ डालो। रुई को ढूंढने के बाद में रुई बर्बाद नहीं होता है। रुई को ढूंढने के बाद में उसके जो कंकड़ गर्दा गुब्बार होता है वो नीचे बैठ जाता है, रुई हल्का की तरह ऊपर हो जाता है और उसका महत्व बढ़ जाता है। आप अपने जीवन को इतना ढूंढ डालिए कि आपके जीवन से गर्दा गुब्बार ही नहीं रहे। हम तो बहुत सारे कपट भाव लेकर के जीते हैं। मैं क्यों करूं, मेरे देरान करेंगे, मैं क्यों करूं, मेरे जेठान करेंगे। आप बैठ करके मोटे तगड़े नहीं हो जाएंगे, आप बैठ करके हिष्ट पुष्ट नहीं हो जाएंगे। आपको किसी से सम्मान चाहिए तो एक ही तरीका है, मैंने जीवन में यूज किया हूं और जीवन में देखा हूं, मैंने देखा है इसको। जितना आपको प्रेम चाहिए, जितना आपको सम्मान चाहिए, तो सम्मान के भूखे तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन प्रेम और आनंद से जीना है तो इसका एक ही तरीका है, पूरा मिटा दीजिए अपने आप को। बस पूरा मिटा दीजिए अपने आप को, अपने बहू से, अपने माँ बाप से, अपने सास ससुर से, अपने देरान से, अपने जेठान से, उनके काम को मंग करके आप काम करना शुरू कर दीजिए। आपके छोटे बहू है वो भी आपसे प्यार करेगी, आपके देरान है वो भी आपसे प्यार करेगी, आपके जेठान है वो भी आपके प्यार करेंगे, आपके जेठ जी हैं वो भी अपने पति से ज्यादा कहेंगे मेरी बहू अच्छी है मेरी पत्नी से तो ज्यादा। वो मेहनत करती है, दिन भर लगी रहती है, उनके मन में छल नहीं है, उनके मन में कपट भाव नहीं है। अब तौलिए अपने आप को, कितने लोग इसमें निखार आए। अब पूछिए, आप आएंगे आपके यहाँ श्री राम? आपके यहाँ तो धांधली चल रही है, धांधलेबाजी चल रही है, व्यापार चल रहा है। जीवन को जी नहीं रहे हैं, जीवन को जी नहीं रहे हैं, जीवन को रगड़ रहे हैं, जीवन को आनंद नहीं ले रहे हैं, जीवन में रो रहे हैं। रो रो करके जीवन को क्यों जीना? रो रो करके जीने से जीवन में 4 चांद नहीं लगेगा। मुस्कुरा करके तो जिए आप। मुस्कुरा करके कैसे जिएंगे? जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तब मुस्कुरा करके जिएंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे तब मुस्कुरा करके जिएंगे, एक दूसरे का आदर और भाव और सत्कार का भाव मन में होगा तब एक दूसरे के प्रति आपस में प्रेम बढ़ेगा। ये प्रेम बड़ा अजूब चीज है, प्रेम बड़ा अजूब चीज है जो बाजारों में नहीं मिलता है, हाटों में नहीं मिलता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। प्रेम की गली इतनी सक्रिय है जिसमें 2 नहीं मिलता है। जहां अंधकार भी हो और प्रकाश नहीं हो सकता, जहां अहंकार हो वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां अहंकार नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर साहब प्रेम के बारे में उदाहरण देते हैं, प्रेम इतना है सूक्ष्म है, यदि कोई प्रेम चाहता है तो शीश दे ले जाए, गुरु के चरणों में शीश चढ़ा दो और प्रेम से जीना शुरू कर दो। शीश मतलब अहंकार, अहंकार खत्म कर दीजिए। प्रेम इतना सूक्ष्म है, यदि प्रेम के सूत्र में बांधा जाए तो घर घर बनता है, परिवार बनता है, और समाज समाज बनता है, और राष्ट्र राष्ट्र बनता है। और प्रेम के सूत्र में नहीं बांधा जाए तो घर टूट करके बिखर जाता है, नरक का द्वार बन जाता है। प्रेम का महत्व है तब पति और पत्नी में आदर और सम्मान है। प्रेम का महत्व है तब धन को महत्व नहीं दिया जाता है। प्रेम को महत्व दिया जाता है तो परिवार के बच्चों को, पड़ोसियों को महत्व दिया जाता है, और धन को महत्व दिया जाता है तो प्रेम नहीं, प्रेम को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। प्रेम में इतनी शक्ति है, प्रेम इतना सूक्ष्म चीज है, प्रेम में इतनी शक्ति है। सर्कस दिखाने वाले जब सर्कस दिखाते हैं तो शेर जैसे खूंखार जानवर को अपने इशारे में नचाते हैं, डंडे के इशारे में नहीं नचाते हैं, बंदूक और लाठी के भरोसे नहीं नचाते हैं, प्रेम के भरोसे में नचाते हैं। प्रेम के भरोसे में जब मदारी खेल दिखाता है तो सांप और नेवला को आपस में लड़ा देता है।
और सांप और नेला को कहता है बेटा बस करो, तुम एक ही जगह जाकर के दोनों बैठ जाता है। प्रेम के इशारे पर जब बिल्ली और चूहा लड़ना शुरू करता है, मदारी कहता है बेटा बस करो, उनके इशारे पर दोनों एक जगह शांत बैठ जाते हैं। प्रेम के इशारे पर, प्रेम में इतनी शक्ति है। और आदमी क्या है, आदमी के पास इतनी शक्ति है, प्रेम के इशारे पे पूरी दुनिया को नचाता है। लेकिन दुर्भाग्य और सौभाग्य क्या कहा जाए कि अपने आप को अपने आप में नहीं रख पाता है, परिवार बिखर जाता है। प्रेम में इतनी शक्ति है। प्रेम देना सीखिए, प्रेम को बांटना सीखिए। जितना ही आप प्रेम को बांटते जाएंगे उतना ही विस्तृत होता चला जाएगा। प्रेम कभी सूखना नहीं चाहिए, प्रेम सूखना नहीं चाहिए। कहता हूं तो मैं कई बार कहा करता हूं इस चीज को, प्रेम भी सूखता है, प्रेम भी सूखता है। एक दीपक जला दो, दीपक में तेल है तब तक वो दीपक जलेगा। एक दीपक जला दो, दीपक में तेल है तब तक वो दीपक जलेगा, और दीपक में तेल सूख जाता है तो वह जल करके राख हो जाता है। यदि दीपक को जलाए रखना है तो उसमें पुनः तेल डालना पड़ेगा। एक परिवार है, प्रेम परिवार को संचित करना है, परिवार में हंस करके और मुस्कुरा करके रखना है, मुस्कुरा करके जीना है, तो क्या करना होगा, प्रेम को उसमें जलाए रखना होगा। प्रेम क्या चीज है, दूसरा उदाहरण बताऊं आपको। जैसे एक चीज हो, एक पेड़ लगाया गया है, और पेड़ लगाया गया है, पेड़ में यदि पानी डालता जाए तो पेड़ हरा भरा रहेगा, और पेड़ में पानी न डाला जाए तो पेड़ सूख करके टूट जाएगा, मर जाएगा। पेड़ सूख करके टूट जाएगा, पेड़ सूख जाएगा, मर जाएगा। वैसे ही परिवार में यदि प्रेम है तो आपस में प्रेम है तो परिवार संचालित होगा, और प्रेम नहीं होगा तो एक दूसरे में दूरी बढ़ती चली जाएगी। प्रेम है तब तक आपस में वार्ताएं होगी। प्रेम सूखता कैसे है, प्रेम जैसे कोई आते हैं नए नए घर में बहू आती है तो सास और बहू में घंटों घंटों लंबी वार्ताएं होती है। लेकिन जब प्रेम सूखना शुरू होता है तो वार्ताएं कम होना शुरू होती है। धीरे धीरे एक प्रश्न का एक उत्तर, एक वाक्य का एक उत्तर, धीरे धीरे वार्ताएं बंद हो जाती है, और धीरे धीरे इतनी वार्ताएं बंद हो जाती है कि वार्ता ही बंद हो जाती है। प्रेम सूख गया। अब क्या करना है आपको, प्रेम को सींचना है। कभी कभी आपकी गलती नहीं है, आप छोटे हैं या बड़े हैं, या सास है या ससुर है या बहू है या देरान है या जेठान है, कभी कभी आपकी गलती नहीं है, पर भी आप झुक करके बात कर लीजिए, आप प्रेम से बात कर लीजिए। कभी अपने से झुक करके बात कर लीजिए, कभी सास से, कभी बहू से, कभी देरान से, कभी जेठान से, बिना गलती आप अपने से बात कर लीजिए झुक करके। आपका घर संचालित होगा, आपका घर प्रेम से बिखरना शुरू हो जाएगा, आपका घर प्रेम में बंधा रह जाएगा। मैंने सदगुरु कबीर की एक पंक्ति कहा, सोना सज्जन साधुजन जोरी टूटे सवार, कुंजन कुंभ कुम्हार का एक धका परार। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, छोटी छोटी बातों में टूट करके बिखरना नहीं है, छोटी छोटी बातों में अपने घर को तोड़ना नहीं है। वो सौभाग्यशाली परिवार है जिस परिवार में हंसी और मुस्कुराहट है एक दूसरे के चेहरे पर। वो सौभाग्यशाली परिवार है जिस परिवार में एक दूसरे के लिए सब जीते हैं। वो सौभाग्यशाली परिवार है जिस घर के बच्चे संस्कारवान हैं, और जिस घर में माता पिता और दादा दादी को बराबर सत्कार और सम्मान किया जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, टूट करके नहीं बिखरना है, कुंज मिट्टी की तरह नहीं बनना है, बल्कि सोने की तरह अपने जीवन को निखारना है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।